चुपा चुप लिए दे दो पैसे उसको, उनको पैसे देने हैं। किसको देने हैं विहान पैसे? दुकानदार को, उनको। अच्छा, उनको पैसे देने हैं। हाँ, बोल लेते हो। फिर वो क्या बोल रहे हैं? मम्मा अपना मैं चुपा चुप ये मैम चुपा चुप है किसी ये मम्मा बोले सर मम्मा 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 क्या बोली सर बताओ चुपा चुप। बताओ मुझे, आप बताओ मुझे पैसे क्यों मांग रहे हो आप मुझसे? पैसे मम्मी दुकानदार ने बोला तो पैसे चाहिए उनको। अच्छा, तो मेरे को देने पड़ेंगे? हाँ। ये ले जा दे या वापिस ले आई हो, ठीक है, जितने बचे। कि मैं रख लूं? हाँ रख लो। ये मम्मी हम पैसे में चुपा चुप थे, अब से क्या दे दिया अब मुझे, मैंने आपको पीछे दिए चुपा चुप है। मम्मी तो कैसे चलती है? ऐसी चलती है, सही चला रहे हो। और ये क्या है? ये भी ऐसी है। विहान का आजकल ट्यूशन 10 बजे का होता है, तो आज मैं 10:30 बजे विहान को ट्यूशन छोड़ के सीधा आ गई थी यहाँ सन सिटी मॉल। ये हमारे घर से काफ़ी दूर है, बट फिर भी 150 रुपये का पेट्रोल डलवाया बाइक में और सीधा यहाँ पर आ गई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं विहान को ना ले लेकर गर्मी में घूमूं। और फिर शाम को भी आजकल ना गर्मी होती है, चाहे मैं 6 बजे भी निकलूँ ना तो लू चल रही होती है। तो मुझे ये टाइम सही लगा कि मैं कहा 1.5 घंटे में मैं शॉपिंग कर लूँगी, बट 1.5 नहीं 2.5 घंटे लग गए, फिर भी आते आते कुछ यहाँ टाइम लग गया था। बट मैम को, ट्यूशन वाली मैम को विहान की फ़ोन कर दिया था, तो मैम ने विहान को अपने पास ही बैठा लिया था, तो वहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा था। और मैं यहाँ आज पहली बार अपने लिए शॉपिंग करूँगी, अपने कपड़े खरीदूँगी मैं। आप भी जानते हो यूट्यूब पे आप मुझे कब से हो, मैं शॉपिंग में खाना पीना हर चीज़ पे पैसा लगाती हूँ, बट अपने कपड़ों पे बहुत कम। मैं खुद कभी ऐसा होता है जो मैं खुद के लिए खरीदती हूँ, प्रमोशन में मुझे सामान मिल जाता है, कपड़े वगैरह कभी मिल गए तो मिल गए, अदरवाइज़ खुद के लिए कभी शॉपिंग मॉल से मतलब कपड़े खरीदे हों ऐसा बहुत ही कभी हुआ होगा, कभी साल में एक आधी बार। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट्स खरीदने आई थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, नहीं सुहाते पजामे इतने लंबे लंबे। तो मैं यहाँ लेडीज़ के जो लड़कियों के शॉर्ट्स होते हैं वो देख रही थी, और ये कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट थे और ट्रांसपेरेंट भी थे। तो जो ये शॉर्ट्स दिख रहे हैं ना, ये ना पता है क्या, रेट वाइज तो सेम है होते हैं, मतलब चाहे जेंट्स के शॉर्ट्स ले लो या लेडीज़ के शॉर्ट्स ले लो, लेकिन जो लड़कियों के जो शॉर्ट्स हैं ना, इनके कलर तो अलग तरीके के होते हैं। देखो काफ़ी कलरफुल हैं, लेकिन ये पतला कपड़ा है, आप खुद देखो ना, ट्रांसपेरेंट से लग रहे हैं। और ये वाले तो ऊपर वाले तो कुछ ज़्यादा ही छोटे छोटे से हैं, इतने शॉर्ट तो नहीं पहनूंगी मैं। मुझे पता है कि मुझे कितनी लेंथ के लेने हैं। तो मेरे पास ना एक्चुअली 1-2 थे शॉर्ट्स, वो मेरे सही साइज़ के थे। एक्चुअली पता है मेरा क्या रहता है, मैं परेशान हो गई, क्योंकि ना मेरे को ना गर्मी में नहीं सुहाते लंबी लंबी पैंट या पजामे, मैं शॉर्ट ही पहनती हूँ, लेकिन मैं रात को पहनती थी। मेरा ऐसा था कि देखो जब तक मैं वीडियो बनाती थी तो मैं शॉर्ट्स नहीं पहनती थी, लेकिन जैसे मान लो रात को मुझे सोना होता था तो मैं नहा के अपना शॉर्ट्स पहन लेती थी। जैसे कि रात को 10 बजे पहन लिया, फिर सुबह उठती 5 बजे, फिर मैं चेंज करके लंबे वाले पजामे पहन लेती थी। लेकिन इसमें मुझे दिक्कत ये हो रही थी कि देखिए मैं पूरा टाइम, क्योंकि मेरे घर में क्या रहता है ना, पूरा टाइम 14 घंटे में वीडियोस शूट करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, और मैं घर पे रह के भी अगर वीडियो बना रही हूँ और उसके बाद मैं वो कपड़े पहन रही हूँ जिनमें मैं कंफर्टेबल ही नहीं हूँ, तो मेरे को लगा कि ना मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है अगर मैं शॉर्ट्स अगर मैं वैसे पहन रही हूँ। मैं मतलब पहन तो मैं काफ़ी टाइम से ही रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आज पहन के आप लोगों के सामने आ रही हूँ, पहन मैं पहले से रही हूँ। मैंने पहले भी प्रमोशन में शॉर्ट्स लिए थे और मैं वो रात को पहनती थी, क्योंकि रात को ना नहीं सुहाते लंबे लंबे पजामे।
लेकिन मैं कैमरे में नहीं पहन रही थी काफ़ी टाइम से, करीबन 1.5-2 साल से, क्योंकि मेरे को था कि देखो कैमरे में पता है लोग ऐसे ही हैं, पता ही है आप लोगों को, फिर कमेंट करने शुरू कर देंगे कि अरे ये तो अब अंग प्रदर्शन करने लग गई, ये करने लगी, वो करने लग गई, क्योंकि वही है ना, छोटी मेंटालिटी के जो लोग होते हैं वो छोटी बात करते हैं इस तरीके की। वो ये नहीं सोचेंगे भैया मैं कंफर्टेबल हूँ, मेरी स्किन है, ठीक है, मुझे पसंद है, मैं पहन रही हूँ। इसीलिए मैं नहीं पहन रही थी इतने टाइम से, क्योंकि फिर वही है ना, बात बनाने लग जाएंगे, कहेंगे अरे विधवा के ऐसे कपड़े पहन रही है, वैसे पहन रही है। बहुत आप लोग, अब मेरा कमेंट सेक्शन इसी वीडियो का चेक कर लीजिएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, आ जाएंगे वो लोग बोलने के लिए। तो लेकिन मैं किसी को कभी गलत नहीं बोलती, मैं सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, देखो वो गलत नहीं है, अगर वो मुझे बोलेंगे क्योंकि उन्होंने इस तरीके के कपड़े कभी पहने नहीं, तो उनके लिए तो गलत ही है ना। देखो आज के टाइम में ना हमारे यहाँ पे 2 तरीके के लोग हैं, एक है जो मतलब पूरा मतलब जैसे कि सूट पहन के घूम रही हैं लड़कियाँ, कईयों की फैमिली अलाउ करती है, कईयों की नहीं करती है, कईयों की फैमिली ऐसी होती हैं, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब कल्चर का फ़र्क हो जाता है। अब देखो दिल्ली में देखोगे, मुंबई में देखोगे, ये आम बात है, इस तरीके के कपड़े आपको हर दूसरी लड़की पहने दिख जाएगी, तो आपको कोई बड़ी बात नहीं लगेगी। लेकिन आप अगर गाँव में जाके इस तरीके के कपड़े पहनोगे तो आपको थोड़ा बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि गाँव में ऐसे कपड़े पहने कोई नहीं दिखेगा, कोई मुश्किल से कोई दिख जाए तो दिख जाए, नहीं दिखेगा। तो इसमें अगर मान लो मेरी वीडियो है, उसमें गांव के लोग देख रहे हैं, कोई लड़की है जो गांव की देख रही है, तो वो तो मेरे वीडियो के नीचे गलत लिख कर जाएगी, वो तो बोलेगी कि हाय कैसे कपड़े पहन रही है। और जो दिल्ली वगैरह की कोई लड़की देखेगी मेरी वीडियो, तो वो मेरी इस वीडियो को देख के तारीफ़ करेगी मेरी, कहेगी बहुत अच्छे लग रहे हैं दीदी आपके ऊपर, इस तरीके के कपड़े आप पहना करो। तो इस बात में मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हम हर किसी को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, है ना। आप ये चीज़ सोचिए, पहनावा तो देखो अपने हिसाब से, अपना कहते हैं मन भावा पहना जाता है, अपने मन को जो अच्छा लगे वो पहनना चाहिए। तो मेरे को जो अच्छा लगेगा देखो मैं वो ख़रीदने आई हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरे को यही कपड़े में कंफर्टेबल रहती हूँ। तो अब से मैंने डिसाइड करा है, क्योंकि देखो मैंने एक चीज़ देख ली, आप पूरा बुर्का भी पहन के घूमोगे ना, जिसको गंदा बोलना है वो तब भी आपको गंदा बोलेगा, ये मैंने देख लिया। 3.5-4 साल से मेरे जो कपड़े थे, मैं घर के नॉर्मल पजामे टी शर्ट्स पहनती थी, लेकिन मेरा कॉमेंट सेक्शन फिर भी चेक कर लो, लोग तो मुझे फिर भी बहुत गलत बोल के जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत गंदा कैरेक्टर के ऊपर बोल के जा रहे हैं। तो कपड़ों से कोई किसी का कैरेक्टर जज नहीं होता कि ये सोचो कि हाँ अगर आप छोटे कपड़े पहन रहे हो तो इसका मतलब आप कैरेक्टर लेस हो, या पूरा शरीर ढक के घूम रहे हो तो आप ऐसे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो मन की सोच होती है, ठीक है जी। तो मैंने देख लिया, देखो हमें ना समाज सोसाइटी की जितनी आप लोग सोचोगे ना कि उनके हिसाब से नहीं चलना, आपको अपने हिसाब से चलना है, आपको अपने लिए सोचना है अब, ठीक है। मैं अब इन चीज़ों से बहुत ऊपर उठ चुकी हूँ, क्योंकि जब मैं अपने मतलब दूसरों को खुश करने के लिए मैं उनके हिसाब से कपड़े पहनती रही, है ना, कि देखो भैया इनको पसंद नहीं है इस तरीके के कपड़े, उनको पसंद नहीं है इस तरीके के कपड़े, तो चलो मैं ऐसे पहन लेती हूँ, वैसे पहन लेती हूँ। बल्कि मुझे ये कपड़े बहुत पसंद थे, शुरू से मैं पहनना चाहती थी, लेकिन मैं फिर भी मैंने नहीं पहने कभी भी, ये सोच के कि चलो क्या पता इसको बुरा लग जाए, उसको बुरा लग जाए। लेकिन फाइनली एक बात मुझे समझ में आई, देखो जिनके लिए मैंने इतना मतलब होता नहीं है कि दूसरों के हिसाब से अगर मैं चली, उन लोगों ने मेरे कैरेक्टर को क्या छोड़ा, उन लोगों ने क्या मुझे गलत नहीं बोला, उन लोगों ने क्या मुझ पर शक नहीं किया, वो सब चीज़ें जब मैं सोचती हूँ तो मैं सोचती हूँ यार अच्छा मतलब मैं फिर किसको क्या दिखाना है, बस अपनी लाइफ जियो यार, अपने खुल के जियो अपनी ज़िंदगी, जो एक ही लाइफ मिलती है। अभी ये कपड़े पहनूंगी तो लोग कहेंगे अच्छी है, बढ़िया लग रही है, अब 50 की एज में ऐसे कपड़े पहनूंगी तो लोग और गालियां देंगे, बल्कि सही कह रही हूँ ना मैं, अगर 50 की 60 की उम्र में कपड़े पहनूंगी ना इस तरीके के, तो लोग बहुत बढ़ के कहेंगे अरे बूढ़ी हो गई है फिर भी ऐसे कपड़े पहन रही है। उससे बढ़िया अभी उम्र है मेरी इस तरीके के कपड़े पहनने की, तो पहन लेती हूँ, अपना शौक़ पूरा कर लेती हूँ, है ना जी। तो आज अब मुझे पता है लोग कहेंगे ससुराल की बहू होके निक्कर में घूम रही है कोई बात नहीं जी, कोई नहीं, अच्छा लगता है, निक्कर बहुत बड़ी प्यारी लगी, मुझे पसंद आई। और यहाँ मैं लंबाई देख के लाई, और मैं जेंट्स सेक्शन से लेकर आई हूँ सारी, लेडी सेक्शन वाले जो ये थे ना शॉर्ट्स मुझे पसंद नहीं आए, क्योंकि ट्रांसपेरेंट से थे। बाकी ट्रांसपेरेंट ख़रीदने में दिक्कत नहीं होती, पर मैं कैमरे के सामने आती हूँ, आप समझ रहे हो ना, कैमरे में फिर वो अच्छा नहीं लगता, वीडियो जाती है, तो मैं इसीलिए ऐसा कपड़ा ख़रीदती हूँ जिसमें देखो थोड़ा सा, देखो मैं यहाँ से भी देख रही हूँ कपड़ा ट्रांसी तो नहीं है, देखो अंदर हाथ डाल के मैं चेक कर रही हूँ। तो मुझे ना शॉपिंग मैं करती हूँ तो मॉल से ही करना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे वो चीज़ पसंद नहीं है, देखो कि ना तो मेरे से रेट तुड़वाए जाते, कहीं जैसे दुकानें होती है ना वहाँ पे 400 की चीज़ बोलता है कोई, या कोई 500 की बोलेगा फिर 300 में दे देगा, 400 में, वो अपने बस का नहीं है। मेरे को फिक्स्ड प्राइस वाली ही दुकान पे जाना पसंद होता है, जहाँ पे रेट पहले से लिख रखे होते हैं कि इतने की चीज़ मिलेगी और इतने की ही है,
तो यहाँ पे देखो मैंने आपको ये 1 बाय 1 दिखा रही थी कि मैंने कौन कौन से पसंद करे। इसमें से ये वाला जो आपको दिख रहा है ना अभी मेरे हाथ में है, ये मैंने नहीं ख़रीदा, बाद में मैंने वापस रख दिया क्योंकि ये मुझे थोड़ा सा पतला पतला सा फिर भी लग रहा था। वाइट कलर में था, ठीक था वैसे तो वो भी, ये भी सही नहीं लगा मुझे। इसका कपड़ा थोड़ा सा कॉटन में नहीं था एक्चुअली। पीछे ना मतलब मुझे पता नहीं था, इधर काफ़ी सारे रखे हुए थे जेंट्स शॉर्ट्स, तो मैंने कहा इसमें से और अच्छे पसंद कर सकती हूँ मैं। तो मैं कहा चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखो इस तरीके से मैंने ले लिए, काफ़ी सारे ख़रीद लिए। इस बार की गर्मियाँ अच्छी निकल जाएंगी क्योंकि रात को जब मैं सोती थी ना तो मैं यही शॉर्ट्स ढूंढती थी। मेरे पास थे 2-3 थे, लेकिन मैं ना फिर वो हो जाता था, कई बार मैले पड़े रहते थे, बास्केट में होते थे, तो मुझे मजबूरी में फिर पजामा पहनना पड़ता था। तो यहाँ पे इनर गारमेंट्स मिल रहे थे लेडीज़ के, मैंने कहा ये भी ले चलते हैं। मैंने यहाँ से कुछ शॉपिंग करी थी लेडीज़ गारमेंट्स की, जो कि मैंने वीडियो में नहीं दिखाई है। यहाँ पे मैंने क्या ख़रीदा बस यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दिया, यहाँ मिल रहा था। तो उसके बाद देखिए मैं यहाँ पे टॉप्स वगैरह मैं नहीं ख़रीद रही थी क्योंकि मैं ना हमेशा से मैं सोचती थी, देखो मेरे मन में कभी ये नहीं था कि मेरे को ये कपड़े गलत लगते हैं पहनने में, या मेरे मन में कुछ था। मेरे को बस ये था मेरे मन में कि यार मैं जब पतली हो जाऊँगी मैं ये कपड़े तब पहनूँगी, जब मैं बहुत पतली हो जाऊँगी ना तब मैं अच्छी ड्रेसेस पहना करूँगी। फिर मेरे मन में आया यार तू पतली होए ना है, तू पहन लेना, अपना शौक़ पूरा कर लेना, क्या है तुझे निधि। तो यहाँ पर देखो ये प्लास्टिक की बोतलें थी लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। जैसे कोका कोला वगैरह की बोतलें होती है ना वैसे थी, मतलब थोड़ा पतला प्लास्टिक था। तो यहाँ पे ना मेरे को बोला गया था कि मेरे 2 कूपन है, इस महीने का एक कूपन था कपड़ों का, जिसमें अगर मैं 2000 रुपये के कपड़े खरीदती हूँ तो मुझे 300 रुपये लेस हो जाएगा। तो मेरे ना 1350 की शॉपिंग 1400 की हो गई थी, तो 600 रुपये की और ख़रीदनी थी। तो यहाँ से मैंने विहान के लिए सोचा चलो उसके जन्मदिन आ रहा है तो जन्मदिन की एक ड्रेस खरीद लेती हूँ। मैं 700 रुपये की ड्रेस खरीदूँगी विहान की, तो वो तो मुझे 400 में ही पड़ेगी ये ड्रेस। लेकिन हुआ क्या, मेरे से गड़बड़ क्या होगी कि जिस मोबाइल फ़ोन में कूपन का कोड आना था ना, वो मोबाइल फ़ोन मैं घर छोड़ आई चार्जिंग पे लगा के, और ताला लग रहा था मेरे घर पे, तो वो कूपन कोड अप्लाई हो ही नहीं सकता था क्योंकि उसके लिए मेरा मोबाइल फ़ोन मेरे पास होना चाहिए था। मतलब 2 मोबाइल फ़ोन है ना मेरे पास, 3 है एक्चुअल में। तो वो घर पे छोड़ आई थी, तो फिर मैंने वापस कर दी है विहान की ड्रेस, मैंने नहीं ख़रीदी। मैंने कहा मैं बाद में ही ख़रीदूँगी, फिर बाद में देखते हैं। तो ये देखो यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर से सॉफ्ट टॉयज़ मिल रहे थे। मेरा बहुत मन हुआ कि ये ले ही चलूँ, कितने क्यूट है। ये हाथी भी मुझे बहुत प्यारा सा लग रहा था, क्यूट सा, और सबसे ज़्यादा मुझे वो डॉगी अच्छा लग रहा था, बट मैंने नहीं ख़रीदा। मुझे था कि चलो कोई नहीं, विहान का जन्मदिन आ रहा है ना अभी जुलाई में, तब विहान को यहाँ लेकर आऊँगी, तब खरीद लूँगी कुछ विहान के लिए। तो यहाँ पर चलो, तो मैंने ना जो वो कॉटन वाले लिए थे वो तो एक ही साइज़ के थे, तो जो मैंने कुछ 3-4 ट्राई करके देख लूँगी। तो उसमें ये वाला ब्लैक वाला मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इसकी भी मतलब ठीक आई, मेरे को सही लगा। लेंथ मुझे इतनी ही लेनी थी। देखो ये ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है कि बिल्कुल ही ऊंचे साइज़ के हो, जैसे हीरोइनें पहन लेती है कई बार जिम जाते हुए फ़ोटोज़ आती है उनकी, बट मुझे ये साइज़ बिल्कुल परफेक्ट लगा, मतलब अच्छा लगा। और ये ब्लैक में है और ये कलर भी मुझे सही जम गया। तो ये मैं तो इसको मतलब मैं अपनी सोसाइटी में पहन सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मतलब मैं हिसार में तो नहीं पहनूंगी, जैसे मार्केट में जाना वगैरह, जैसे बाज़ार वगैरह, बट मैं अपने घर में पहन सकती हूँ। मैं घर के बाहर, जैसे ये एरिया है यहाँ पे पूरा सिक्योरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पहन सकती हूँ। जैसे मेरे कॉम्प्लेक्स में जा रही हूँ, कॉम्प्लेक्स तक, या यहाँ पार्क वार्क में घूम रही हूँ अपनी सोसाइटी के, तो मैं यहाँ अपनी सोसाइटी के अंदर इस तरीके के कपड़े मैं आराम से पहन सकती हूँ, क्योंकि मेरी सोसाइटी बहुत सेफ़ है और बहुत सही सोसाइटी है। तो यहाँ पे विहान मेरे सामने आ रहा था बार बार कैमरे के लिए। तो ये देखिए इस तरीके से। तो कैसी लग रही है मेरे पे ये सारी ड्रेसेस, बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। क्या इंतज़ार करना, मैं ही बेवकूफ़ थी, पतली होंगी तब ऐसे कपड़े पहनूंगी। अरे पतली होए ना हो, आज मुझे सच में बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे सच में इतना अच्छा लग रहा है, मैं इतनी खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ, क्योंकि आज पहली बार मैं अपनी मन की पसंद के कपड़े पहन रही हूँ जो मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं शुरू से पहनना चाहती थी ऐसे कपड़े, क्योंकि मुझे ऐसी मॉडर्न ड्रेसेस पहनना बहुत पसंद है। मैं पहले देखा करती थी ना पायल मल्लिक और उन सबको, तो मेरा भी बड़ा मन करता था कि मैं भी ऐसे कपड़े पहनूँ, ऐसे ही ड्रेसेस भी पहनूँ, 1 पीस पहनूँ, मतलब जैसे होता नहीं है लॉन्ग ड्रेसेस पहनूँ, बट मैं कभी नहीं पहने मैंने। बट अब मैं अपने शौक़ पूरे करूँगी, क्योंकि एक ही लाइफ मिलती है, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो पहनूँगी। और ये देखिए मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ ना। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ